नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नबीयल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या महबूब रब्बिल आलमीन। हम्दो सना उस रब्बे लम यज़ल की जो सारी कायनात का पालनहार है। दुरूद आक़ाए नामदार शफ़ीअ रोज़े शुमार हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदियाए दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद करीम लजपाल आका के प्यारे ग़ुलामों, आज मैं जिस उन्वान पे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम उन्वान है, बहुत ही ज़्यादा अहम बात है। और वो उन्वान क्या है, आइए दौरान खुतबा जो आय करीमा मैंने पढ़ी है उसी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज हमने वुज़ू के बारे में बात करनी है। अल्लाह का कुरान है, छठा पारा है, सूरत माइदा और आयत नंबर 6। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू। करीम लजपाल आका के ग़ुलामों, इस आयत करीमा में ये मैंने पूरी आयत नहीं पढ़ी बल्कि आयत करीमा का कुछ हिस्सा तिलावत किया है। इस आयत करीमा में वुज़ू का बयान किया गया है। तो करीम लजपाल आका के ग़ुलामों, आइए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े होना चाहो, मैं सादा सा उर्फ़ आम में जो मेरे हर इस्लामी भाई को समझ आ जाए मैं वैसी तर्जमा वैसा बयान करने जा रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो फिर क्या करो? तो अल्लाह फरमाता है फिर अपने चेहरे को धो लिया करो। अल्लाह अकबर। अपने बाजू को कोहनियों समेत धो लिया करो, अपने सर का मसा कर लिया करो, अपने पाँव को टखनों समेत धो लिया करो। करीम लजपाल आका के प्यारे ग़ुलामों, ये बहुत ही अहम बात थी। काफ़ी दोस्तों ने मुझसे कहा तो मैंने सोचा कि क्यों ना हो कि ये क्लिप होना चाहिए ताकि हर मेरे इस्लामी भाई को पता चल सके। बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं करीम लजपाल आका के ग़ुलाम जिनको वुज़ू करने का तरीक़ा कार नहीं आता, बल्कि बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि वुज़ू के फ़र्ज़ कितने हैं और वुज़ू करने का तरीक़ा कार क्या है। तो करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम, तो आइए वुज़ू करने का
पहले बल्कि समाअत फरमाएं कि वुज़ू के फ़र्ज़ कितने हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वुज़ू के फ़र्ज़ हैं 4। कितने? 4। सबसे पहला फ़र्ज़ क्या है? वुज़ू का सबसे पहला फ़र्ज़ है बालों की जड़ से लेके ठोड़ी तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक चेहरा धोना। मैं आसान लफ्ज़ बोल रहा हूं ताकि सबको समझ आ जाए। और दूसरा फ़र्ज़ क्या है? दूसरा फ़र्ज़ ये है कि कोहनियों समेत बाजू धोना। और तीसरा फ़र्ज़ है चौथाई सर का मसा करना। और चहारुम फ़र्ज़ क्या है? टखनों समेत पाँव धोना। ये तो आप सब ने ये सुन लिया कि वुज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं जो हमने आज सुने। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि वुज़ू करने का तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले क्या करना है? ये बात याद रखना कि वुज़ू के फ़र्ज़ 4 हैं और वुज़ू की सुन्नतें 13 हैं। तो मैं ज़्यादा तफसील नहीं करना चाहता, बस मैं तरीक़ाकार बताऊंगा, उसी में सुन्नतें भी आ जाएंगी। सबसे पहले ऐसा करना है, जब वुज़ू शुरू करना है तो सबसे पहले क्या करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के उसके बाद हमने हाथ धोने हैं। हाथ धोने के बाद फिर हमने 3 मरतबा कुली करनी है। ये बात जहन में रहे, कुली करना इस तरह करना है, कुली इस तरह करनी है कि पूरे मुंह के अंदर पानी सही माने, दांतों के जो जड़े हैं उस पर भी सही माने पानी लग जाए। 3 मरतबा कुली करनी है। इसके बाद क्या करना है? कुली करने के बाद हमने 3 मरतबा नाक में पानी डालना है और बाएं हाथ की ये वाली उंगली से नाक साफ करना है ज़रूरत हो तो। इसके बाद क्या करना है? 3 मरतबा नाक में पानी डालना है और इसके बाद हमने चेहरा धोना है। क्या धोना है? चेहरा कहाँ तक जो धोना है ये देखिएगा, गौर से सुनिएगा। ये है बालों की जड़। मैं आपको आज तरीक़ाकार बता रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। ये बालों की जड़ है और यहाँ पे इसे ठोड़ी कहते हैं। दाढ़ी शरीफ है इसलिए मैंने इशारा बता दिया। और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, ये है चेहरा धोने का तरीक़ाकार। 3 बार चेहरे को धोना है। 1 बार धोना फ़र्ज़ है और 3 बार धोना सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। इसके बाद हमने कोहनियों समेत बाजू को धोना है। ये बात याद रहे कि ये कोहनी है, इधर कोहनी है तो हमने बाजू यहाँ तक धोने हैं, कोहनियों के ऊपर, कोहनियों समेत बाजू, यानी कि कोहनियों के ऊपर। तो ये पहले हमने दायां बाजू धोना है, फिर हमने बायां बाजू धोना है, यानी कि पहले सज्जा फिर खप्पा। समझ आ गई जनाब? माशाअल्लाह। इस तो बात ऐसी कि हमने क्या करना है, इसके बाद हमने चौथाई सर का मसा करना है। मसा करने का तरीका कार समाअत फरमा रहे। ये मेरी तरफ आपने देखना है, ऐसे अपने ऐसे हाथ करने हैं और ऐसे करके हमने ऐसा करना है। और ये जो शहादत वाली उंगली है इसको हटा देना है, दोनों हाथों से शहादत वाली उंगली को हटा देना है। और जो दरमियान है ना सर का, यानी कि जहाँ हम दरमियान वाला चीर निकालते हैं, ऐसे, हाँ ये बात एक याद रखनी है कि ये जो हथेली है ना ये सर को नहीं लगनी चाहिए। हमने ऐसे करना है और ये सिर्फ यहाँ तक उंगली है ना, तो यहाँ तक उंगली ही लगे। हमने इधर से ऐसे जाना है मुकम्मल। यहाँ तक जब हमने पहुँच जाना है तो वापसी पे हमने ये चीज़ लेके आनी,
इधर से ये चीज़। अब ये उंगलियाँ जो यानी कि शहादत वाली 2 उंगलियाँ थी, दो हाथ थे तो 2 उंगली बनेगी, ये दाएं हाथ की उंगली और बाएं हाथ की उंगली, ये हमने कान के अंदर। अब रह गया था अंगूठा, तो अंगूठा हमने कान के पीछे मुकम्मल ऐसे करना है और इधर ही हमने हाथों को ऐसे गर्दन का मसा करना है, ऐसे गर्दन का मसा भी हो जाएगा। तो ये है चौथाई सर का मसा करने का तरीका था। कुछ हजरात ऐसे हैं जब मसा करते हैं तो इशारा करते हैं तो कानों के अंदर भी जो है ना वो कानों का मसा भी नहीं होता। तो ये बात याद रखना, ये अहम ज़रूरी बात थी। अब फर्ज रह गया है आखिरी यानी कि चहारों। तो सबसे पहले दायां पाँव धोना है टखनों समेत। ये बात याद रहे, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं जहाँ तक हुक्म है वज़ू करने का, वज़ू वाले आज़ा को धोने का, कोशिश करें कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा धो लें। क्यों? क्योंकि जब करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान वज़ू करता है तो कल क़यामत वाले दिन वज़ू वाले आज़ा रोशन होंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, नूरानी होंगे, ऐसे चमकेंगे जैसे चाँद चमकता है। तो इसीलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि थोड़ा सा अगर ज़्यादा हो जाए तो ये मुस्तहब अमल है, बुजुर्गाने दीन का तरीक़ाकार है। तो इसलिए पहले दायां पाँव धोना है, फिर हमने बायां पाँव। ये एक बात याद रखनी है कि हमने जब दायां पाँव धोना है तो उंगलियों का खलाल जरूर करना है, चीची उंगल से लेके बड़ी उंगल तक, छोटी उंगल से लेके यानी कि बड़ी वाली उंगल तक, हर उंगल के अंदर हमने यानी कि एक मिसाल दे रहा हूँ ऐसे, मतलब कि सही माने हमने पानी को देखना है कि पानी उसके अंदर सही जाए। और अंगूठे जो नाखून होते हैं तो नाखून को भी सही तरीके से मतलब के धोना है कि उसके अंदर भी थोड़ी सी जो होता है ना चीर सा, उसकी ये ना हो कि उसके अंदर अगर पानी ना गया तो याद रखना वज़ू नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जब हमने वज़ू कर लेना है तो फिर क्या कहना है? कलमा शहादत पढ़ के कहना है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। इलाही मुझे बहुत तौबा करने वालों में से कर और मुझे सुथरा होने वालों में से कर। अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखना किताब कंजुल उबाल में मौजूद है, जो ऐसा करेगा इसी प्यार से, इसी मोहब्बत से, इसी तवज्जो से वुज़ू करेगा और उसके बाद आसमान की तरफ कलमा शहादत पढ़ेगा, आका फरमाते उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खालिक कायनात करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका हम सबको दीन सीखने की तौफीक रफ़ीक नसीब फरमाए, दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए, दर्द रसूल में रोना नसीब हो जाए जब तुम्हारी और मेरी मौत आए, मदीना करीब हो जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।